नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, हमने एक रिलेशन सीखा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे अगर 1 माइनस, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा के, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा मेरा आरएचएस में चला जाए तो मेरे पास एलएचएस में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू वही मैं टेबल से इसकी वैल्यू पुट करूंगी, और साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इसका मुझे स्क्वायर करना है, और जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है उसकी वैल्यू का मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, और √3/2 को जब आप 2 बार सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शन होती है तो हम जब इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो गया 1/4 इंटू कितना हो गया 4/3 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास स्क्वायर रूट में बच रहा है 1/3। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, और 3 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा। यही हमारा आंसर है। इसको बच्चों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आप साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर, साइन और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री। उसकी वैल्यू भी आप जब डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√3। तो दोनों तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ये हमारे पास न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री tan 45 डिग्री। अब इन सब की वैल्यूज आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो वाली टेबल से आप इसको निकालेंगे और इन वैल्यूज को आप क्या कर लेंगे पुट करेंगे। तो ये हो गई हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही है 1/√2 1/√2 1/2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है √3/2 √3/2, और यहाँ पे वैल्यू है 1। अब जब आप न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या बन रही है 1 इंटू 1 इंटू 1 1, √2 2 हो गया, 2 2 हो गया हमारा 4, तो ये न्यूमरेटर हमारे पास हो रहा है 1/4। डिनोमिनेटर में है √3 कितना हो गया 3, और 2 2 इज 4, तो ये हो गया हमारे पास 3/4। अब इस तरह की जब फ्रैक्शन होती है और ये डिवाइडिंग लाइन होती है तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं और इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 1/4 इंटू 4/3, जब कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3। क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट, इफ थीटा इज 30 डिग्री, वेरीफाई करना है हमको। अगर हमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है तो हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो हमारा एलएचएस है वो हमारे आरएचएस के बराबर होगा। इस केस में बच्चों हम थीटा की जो वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे 30 डिग्री पुट करेंगे। जहां भी हमको थीटा दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू 30 डिग्री पुट करके और दोनों तरफ हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, और जब उनकी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी तो हम पाएंगे अगर वो दोनों तरफ इक्वल आ रही है तो वो इक्वल है, नहीं तो वो वेरीफाई नहीं हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू क्या डाल दी है 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, और यहाँ पे जब आप एलएचएस सॉल्व करेंगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल से क्या पता चलेगी √3/2। ये हो गया हमारा, ये हमारा एलएचएस आ गया। अब आरएचएस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और यहाँ कॉस की वैल्यू कितनी है 30। आपने टेबल से 30 साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमको पुट करनी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, √3 1 √3, और डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारे पास ये वाला 2 बच रहा है, तो यहाँ पे आरएचएस में भी हमारे पास क्या आ रहा है √3/2। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। क्वेश्चन 7 सेकेंड पार्ट, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे हमको इसका एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है कि मीन्स ये एक ट्रू आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे थीटा की जगह हमको क्या वैल्यू पुट करनी है 30 डिग्री, ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। नाउ 2
यहाँ पे हो गया cos 2 थीटा की जगह क्या हो गया 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया 30 डिग्री -1। अब 2 इंटू 30 कितना हो गया 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल टू 2, यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो ये 2 जो ये स्क्वायर है ये 30 के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा। यहाँ जो 30 की वैल्यू होगी उसको हमको क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। तो हमने जो 30 की वैल्यू है उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू का हमने स्क्वायर कर दिया -1। cos 60 की वैल्यू LHS में हमारे पास क्या हो गई हाफ, सो इट इज हाफ। नाउ फॉर द RHS 2 √3/2 को हमको कितनी बार लिखना है 2 बार -1। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 कितना हो गया 3, और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है 2। ठीक है, -1। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो इस 1 के नीचे क्या है हमारे पास 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 2, तो 3 - 2 इट इज 1/2। सो LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये आइडेंटिटी जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। यहाँ पर भी बच्चों हमको थीटा की वैल्यू क्या लेनी है 30 डिग्री लेनी है। ठीक, नाउ sin 3 थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 sin थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री -4 sin क्यूब, और यहाँ पे भी थीटा की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री। आप इस 3 को इस 30 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा sin 90 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे sin 30 की वैल्यू जब हम टेबल से देखेंगे तो ये है 1/2, और इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 इंटू 1/2 -4। यहाँ sin 30 की वैल्यू जो है ये क्यूब जो है ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो 30 की वैल्यू है उसका हमको क्या करना है क्यूब करना है। इस चीज और इस चीज में आप फर्क समझ लीजिए, ये 3 इंटू 30 है और यहाँ पे जो 30 की वैल्यू आएगी उसका हमको क्या करना है क्यूब करना है। तो वही हम sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, और इस वैल्यू का हमको क्या करना है क्यूब करना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में sin 90 की वैल्यू हो गई 1, ये हमारा LHS सॉल्व हो गया इज इक्वल टू 3 × 1 = 3/2, ये 3/2 फ्रैक्शन हो गया -4, और 1/2 को हमको कितना लिखना है 3 टाइम्स, यही हमने 1/2 को 3 टाइम्स लिखा है। इट इज 1 इज इक्वल टू 3/2, और ये जब हमने 3 टाइम्स लिखा तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1/8। आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1/2, सो 3/2 - 1/2 इज 2/2। 2/2 को कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या बन गया 1। LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 फोर्थ पार्ट, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 डिग्री। हमको प्रूव करना है cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे RHS की इस वैल्यू के बराबर होगी। सो अब हमने थीटा की जगह सब जगह क्या वैल्यू पुट करनी है 30 डिग्री, तो cos 3 30 डिग्री, 4 cos क्यूब 30 डिग्री -3 cos 30 डिग्री। अब 3 इंटू 30 कितना हो गया 90, तो हमने cos 90 डिग्री की टेबल से वैल्यू देखी वो हो गई हमारी 0। नेक्स्ट है 4, ये cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3/2, इसका हमें क्या करना है क्यूब करना है, तो इस वैल्यू का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। ठीक, और 3 cos 30 की वैल्यू है √3/2। अब ये तो हमारी वैल्यू 0 है ही, अब √3/2 को हमको कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स लिखना है, और ये एज इट इज 3 √3/2 हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 तो ये टर्म क्या बन गई हमारी 3, और ये यहाँ पे क्या रह जाएगा √3। 2 2 इज 4, 4 2 इज 8, तो डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 8 -3 √3/2। अब 4 और 8 को आप सेम टेबल 4 से काटेंगे तो 4 1 इज 4, 4 2 इज 8, तो यहाँ पे हमारे ये वाली टर्म क्या बन गई 3 √3 में क्या बन गई 2 -3 √3/2। दोनों सेम टर्म्स है, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गए, तो 0 इज इक्वल टू 0, सो LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, इफ थीटा इज 30 डिग्री फाइंड द रेशियो ऑफ 2 sin थीटा इज टू sin 2 थीटा। अब
जब भी हमें रेशियो निकालना हो हमारे लिए बहुत इजी है बच्चों, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख लीजिए। ठीक है, जब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, अब हम थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 30 डिग्री। तो 2 साइन 30 डिग्री और साइन 2 इंटू 30 डिग्री करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2। तो 2 इंटू 1/2, ऑब्वियसली ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। ठीक, और डिनोमिनेटर में हमें 2 इंटू 30 करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई डिनोमिनेटर में, √3/2। अब इस तरह की फ्रैक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम जब इसको सामने ले जाएंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2/√3। अब ये एक तरह की क्या हो गई, डिवाइड क्या होता है, एक तरह का अपने आप में फ्रैक्शन होता है। तो 2 साइन थीटा इज टू साइन 2 थीटा की रेशो क्या हो गई आपस में, 2:√3। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 9, बाय द मीन्स ऑफ एन एग्जाम्पल शो दैट साइन, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, हम अपने आप से वैल्यूज लेंगे। हम a की वैल्यू ले रहे हैं 30 डिग्री और b की वैल्यू ले रहे हैं 60 डिग्री। आप कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, आप 15 ले लीजिए, जो भी हमारी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है कोई भी आप उसमें वैल्यू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यूज ली हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो मेरे a की जगह क्या रखूंगी, 30 डिग्री, b की जगह रखूंगी 60 डिग्री। सेम एयर a की वैल्यू, a की जगह मैंने 30 डिग्री रखा है, b की जगह मैंने 60 डिग्री रखा है। तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई मेरी 1। और इधर क्या है हमारे RHS में, साइन a, साइन मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। जब आप अपना ये RHS सॉल्व करेंगे तो LCM तो आपका 2 आया और ऊपर क्या बन रहा है आपके पास न्यूमरेटर में 1 प्लस √3। So it is 1 plus √3. So 1 is not equal to this number, this type of fraction. So LHS is not equal to RHS. यही हमको प्रूव करना था। Question number 10, first part. If A is equal to 60 degree and B is equal to 30 degree, verify. First question, sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. ठीक है, तो अब हम a की जगह बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में क्या, जहां भी हमको a मिलेगा वहां पे हम उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 60 डिग्री, और b जहां भी होगा उसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री। सो नाउ योर क्वेश्चन चेंजेस टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज 90 डिग्री। अब साइन a की जगह हमको क्या लिखना है, साइन 60 डिग्री, और फिर ये हो गया कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 और कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू क्या है, √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 30 की भी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2। अब हमारे पास LHS में क्या है, साइन 90 डिग्री इज 1। अब हम RHS में देखते हैं। RHS में आप इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व कीजिए और इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, आप √3 कितना हो गया, 3/4, और यहाँ पे आया 1 1 इज 1, 2 2 इज 4। ठीक है, अब जब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, LCM हो गया हमारे पास 4 और न्यूमरेटर में 3 + 1 इज 4, 4/4 इज 1, जो कि हमको वेरीफाई करना था। तो 1 = 1, यही हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट, कॉस ब्रैकेट में a + b इज इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। हमको ये प्रूव करना है कि कॉस a + b को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम इस, और हमको वैल्यू क्या दे रखी है, a की जगह हमको लिखनी है वैल्यू 60 डिग्री और b की जगह हमको वैल्यू लेनी है 30 डिग्री। तो जहां पे भी बच्चों आपको a दिखाई दे रहा है वहां पे आप लिखेंगे 60 डिग्री और जहां पे भी b दिखाई दे रहा है वहां आप लिखेंगे 30 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। 60 + 30 हो गया आपका 90 डिग्री, सो कॉस 90 डिग्री इज 0। सो LHS आपको सॉल्व हो चुका है। अब RHS देखते हैं। कॉस 60 डिग्री इज 1/2, कॉस 30 डिग्री इज √3/2 माइनस ये हो गया हमारा साइन 60 डिग्री इज √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री इज 1/2।
आपने इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना है और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे. सो इट इज √3/4 माइनस √3/4, माइनस √3/4 और प्लस √3/4 आपस में कैंसिल हो गए. सो इट इज 0 = 0. इसका मतलब हम cos A + B को इस तरह से भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, थर्ड पार्ट. A की वैल्यू हमको क्या लेनी है 60 डिग्री और B की वैल्यू हमको 30 डिग्री लेनी है. और अब हमको क्या प्रूव करना है, साइन ब्रैकेट में हमारे पास है A - B ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू sin A cos B माइनस cos A sin B. सेम सेकेंड पार्ट की तरह है, जहां भी हमको A दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 60 डिग्री और जहां भी B है वहां हम पुट क्या करेंगे 30 डिग्री. सो नाउ द क्वेश्चन चेंजेस टू साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री. अब 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो गया हमारे पास 30 डिग्री. हमने साइन 30 डिग्री की वैल्यू देख ली, वो है 1/2. साइन 60 डिग्री इज √3/2, cos 30 डिग्री इज √3/2 माइनस cos 60 डिग्री इज 1/2 और साइन 30 डिग्री इज 1/2. √3 कितना हो गया 3 और 2 2 इज 4. ठीक है, इन दोनों को हमने एक साथ सॉल्व किया है और इन दोनों पार्ट्स को एक साथ. और फिर यहाँ पे क्या आया 1 1 इज 1, 2 2 इज 4. सो हमारे पास LHS में क्या है 1/2, तो RHS में भी हमारे पास 1/2 आना चाहिए. 3 - 1 इज 2, 4 का LCM 4 हुआ. आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1/2. 1/2 इज इक्वल टू 1/2. यही हमको प्रूफ करना था. क्वेश्चन नंबर 10, फोर्थ पार्ट. tan ब्रैकेट में है A - B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B और हमारे पास डिनोमिनेटर में है 1 + tan A tan B. A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 डिग्री और B की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री. वही हमको जहां पे भी A है वहां 60 डिग्री पुट करना है, जहां पे भी B है वहां हमको 30 डिग्री पुट करना है. नाउ द क्वेश्चन चेंजेस टू tan 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री. डिनोमिनेटर में हो गया 1 + tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री. अब tan 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू आपने टेबल से देखी, इट इज √3 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3. डिनोमिनेटर में 1 + √3 इंटू 1/√3. अब ये √3 से हमारा √3 कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारे पास है 1 + 1 दैट इज 2. अब न्यूमरेटर में हमारे पास है √3, तो √3 LCM अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास LCM में हो जाएगा √3. √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 - 1. सो इट इज 3 - 1/√3 और नीचे है हमारे पास 1 + 1 दैट इज 2. नाउ अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1/√3 विच इज इक्वल टू, अभी हमारे पास था 2/√3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था 2 था, तो ये बन गया इंटू 1/2. अब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3. यही हमको प्रूव करना था. LHS इज इक्वल टू RHS.